नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं विषय हिंदी में जो आपके पाठ्यक्रम में 9वीं जो कविता है उसे हम गीत करते हैं और इस गीत का नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर। और इस काव्य रचना के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत जी। और यह एक विधा का जो प्रकार है, उस विधा का प्रकार कौन सा है? तो वह विधा का प्रकार गीत है। देखो छात्रों, प्रस्तुत इस विधा का प्रकार के रचना में जो उन्होंने जानकारी दी है, पहले इस रचनाकार यानी सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय दिया है। यहाँ उन्होंने उनका जन्म 1900 में हो गया है। हमारे भारत देश में उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले में कौसानी इस गांव में उनका जन्म हो गया है। उनकी मृत्यु 1977 में हो गई है। उनका परिचय है, पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। ये जो प्रकृति है उसके प्रति उनका लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुरूप चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है, यानी सुमित्रानंदन पंत जी। वे बचपन से ही सुंदर रचना किया करते थे। उनको भारतीय ज्ञानपीठ, संविधान, नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। इसका मतलब है उनको अलग अलग प्रकार के पुरस्कार मिले हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं जैसे वीणा, पल्लव, गुंजाण, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि उनकी अलग प्रकार के क्या है तो प्रमुख कृतियां हैं। यहां उन्होंने पद्य संबंधी जानकारी दी है। प्रस्तुत गीत में कवि ने, सुमित्रा पंत जी ने अपनी जो मां, कृषक यानी किसान, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को उन्होंने स्थापित किया है। उनका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति जो है समाज, देश के हित के सदैव क्या रहते हैं? तत्पर रहते हैं। कौन से लोग? मां, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष, ये लोग सभी देश के लिए, हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं। सबसे ज्यादा इनको महत्व देना चाहिए। तो पहले मैं आपको इस कविता में आए हुए जो कठिन शब्द है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। जननी, जननी का अर्थ है मां। श्वेत, श्वेत का अर्थ है पसीना। भूरज का अर्थ है मिट्टी। उर्वर यानी उपजाऊ। शस्य, नई कोमल घास। श्यामला, सावला यानी हरी भरी। कृषक हमें उसे क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। तुली, कुंचित तुली का। सम्मोहन का अर्थ है मोहित करना। स्पंदन यानी कंपन। उत्सर्ग, बलिदान। शोणित, रंजित, रक्त से भिगा हुआ। विनिर्मित यानी बना हुआ। सुचितर यानी अधिक पवित्र। और एक मुहार है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। न्यौछावर करना, वारी जाना अथवा समर्पित करना। देखो इस पाठ में आए हुए जो कठिन, इस कविता में यानी गीत में आए हुए जो कठिन शब्द है उसका अर्थ मैंने बताया। उसके साथ साथ मुहारों का भी मैंने आपको क्या बताया है, अर्थ पता है। देखो छात्रों, पहले मैं इस गीत का मैं प्रकट वाचन करता हूं और अगले दर्शिका में मैं आपको उसका अर्थ बताता हूं। ध्यान दीजिए, आपके सामने यह किताब रहना जरूरी है। देखो इस गीत का नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय सपन निज मूर्त बनाकर स्तन्यदान दे उसे पालती पग पग नव शिशु पर न्यौछावर नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। शीत ताप से जुस प्रकृति से बहा स्वेद भुज रज कर उर्वर। शस्य श्यामला बना धरा को जब भंडार कृषक देते भर नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर।
कलाकार कवि वर्ण वर्ण की भावतुली से रच सम्मोहन। जब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन। नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर सत्यनिष्ठ जनभूमि जनभू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज भूरज को कर शोणित रंजित। नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर चक चक जीवन पर जीवन मधुरस प्रतीक्षण। विपुल मनोवैभव कर सांचित जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित। नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। इसी तरह से मैंने इस गीत का यानी इस कविता का मैंने क्या किया है, प्रकट वाचन किया है। छात्रों, यहाँ मैं ठहरता हूँ। अगले तासिका में मैं आपको हर एक परिचित का मैं उसका अर्थ बताता हूँ, सरल अर्थ बताता हूँ, और यहाँ मैं ठहरता हूँ। धन्यवाद।